अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड के पेस्टिसाइड के यूजेस क्या हैं, हम किस तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्टिसाइड की, कि हम समझते हैं कि पेस्टिसाइड क्या है। पेस्टिसाइड अ सब्सटेंस यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू कल्टीवेटेड प्लांट और अदर एनिमल्स। कहता है कि ये एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करता है किसी भी इंसेक्ट को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो किसी भी कल्टीवेटेड प्लांट या एनिमल के लिए नुकसानदेह होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम पेस्टिसाइड को किस तरह परचेज करना चाहिए, किस तरह उसको रखना चाहिए, किस तरह हमें डिस्पोज उसको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज़ की। टू नॉलेज अबाउट द टारगेटिंग निज़ाम, हमने परचेज़ कौन से पेस्टिसाइड को परचेज़ करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे फील्ड में किस चीज़ का अटैक है, किस इंसेक्टिसाइड का है, पेस्टिसाइड फॉर एग्जांपल किसी वायरस का है, बैक्टीरिया का है। तो उससे के लिए हमें टारगेट ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए। तो कुछ ये पेस्टिसाइड की टाइप्स हैं, जिसमें निमाटीसाइड है। निमाटीसाइड ऐसे होते हैं जो हम राउंड वार्म, अर्थवर्म, जो वार्म्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। रोडेंटिसाइड ऐसे होते हैं जो रोडेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। हर्बिसाइड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। फंजीसाइड कोई फंगल बीमारी जो बीमारी है उसके लिए, फंगल डिजीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको फंजीसाइड कहते हैं। और इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो इंसेक्ट का अटैक होता है प्लांट के ऊपर उसके अगेंस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स ये भी एक सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरियल के जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसके लिए मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यानी कि इसकी टाइप्स हैं पेस्टिसाइड की, कि हमने सबसे पहले अपने जो टारगेट पैथोजन है ना, जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसको देखना है कि कौन सा है। तो फिर उस लिहाज से हमने अपने पेस्टिसाइड को परचेज़ करके अपनी क्रॉप के अगेंस्ट इसकी एप्लीकेशन को यूज़ करना है। परचेज़ करते हुए सेकंड पॉइंट है कि रीड द पेस्टिसाइड लेबल केयरफुली, कि जब भी कोई हमने पेस्टिसाइड परचेज़ करना है उसके बाद इसके पेस्टिसाइड के ऊपर ना इसकी लेबल लिखा होता है, ठीक है। उसको हमने अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेना है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसकी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। तो हमें इसके और ये कितना टॉक्सिक है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें रीड कर लेनी है, ज़रूरी है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें है कि टू चेक द टॉक्सिसिटी लेवल। जो पेस्टिसाइड होती हैं ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये कुछ कलर्स होते हैं इसके जो पेस्टिसाइड लेवल पैकेट है या कोई बोतल है उसके ऊपर। तो अगर सब रेड कलर में है तो वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और अगर ग्रीन कलर में है तो सबसे कम ख़तरनाक है। तो हमें हमेशा ऐसी पेस्टिसाइड को यूज़ करना चाहिए जिसके नुकसान सबसे कम हो, ताकि इसका ज़्यादा नुकसान भी ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि ट्रांसपोर्टेशन जब हमने किसी भी केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो किस तरह लेके जाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन अ क्लोज बॉक्स। हमने जो पेस्टिसाइड है उसको एक बॉक्स के अंदर अच्छे तरीके से उसको बंद कर लेना है ताकि वो बाहर ना निकल सके। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें यह है कि अवॉइड लीकिंग एंड स्पिलिंग। हमने जो पेस्टिसाइड की बोतल है उसको अच्छे तरीके से देखना है कि वो अच्छे तरीके से बंद है, कहीं से वो लीक वगैरह तो नहीं हो रही, वो बाहर तो नहीं, पेस्टिसाइड जो है ना वो अगर लिक्विड फॉर्म है तो बाहर तो नहीं निकल रहा। अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें यह है कि डोंट ईट और ड्रिंक वाइल लोडिंग और अनलोडिंग, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वो ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए कभी भी जब भी हम उसके पेस्टिसाइड से रिलेटेड काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल उसको अगर लोड कर रहे हो या उसकी अनलोडिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसके दौरान जो है ना उसे जो खाना है, कोई भी फूड वगैरह है उसको मत खाएं, ठीक है। क्योंकि ये पेस्टिसाइड एक ख़तरनाक चीज़ है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। तो इसके बाद अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डोंट टच बियर हैंडेड। हमने कभी भी जो पेस्टिसाइड है उसको नंगे हाथों के साथ अपना जो है इसको टच नहीं करना, इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये इसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद अब इसकी बात करते हैं कि हम किस तरह इसको स्टोर कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई केमिकल यूज़ किया पेस्टिसाइड तो वो हमारे पास बच गया है, तो हमने उसको किस तरह स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। हमने इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, कभी भी हमें या इस जगह पे नहीं रखना जहाँ पे बच्चे पहुंच सकें।
सेकंड पॉइंट यह है कि हमने स्टोर इन अ सेपरेट रूम, इसको जहाँ भी रखना है ऐसे रूम में रखना है जहाँ पे सिर्फ पेस्टिसाइड हों, दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना, चाहे फूड की हों या कोई भी ऐसी चीज़ें हों उनके साथ हमने इसको स्टोर नहीं करना है। इसको हमेशा जब भी स्टोर करना है तो किसी सेपरेट रूम में ही इसको स्टोर करना है या सेपरेट जगह पे रखनी, जहाँ भी रखें इसको, लेकिन वो सेपरेट होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हमने ऑलवेज़ कंटेन इन ओरिजिनल कंटेनर, हमने क्या करना है कि जो हमारी पेस्टिसाइड की बोतल है ना, उसकी जो बोतल है ओरिजिनल बोतल है उसमें ही उसको रखना है। ओरिजिनल बोतल है या पैक है उसी में रखना है। ऐसा नहीं करना कि जी उसको पेस्टिसाइड को किसी और बोतल में रख दें। ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसका ओरिजिनल कंटेनर ना हो तो कोई और बंदा उसको अगर पानी की बोतल में रखे होगे तो पानी समझ के ना पी जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको जिस जो उसका ओरिजिनल है उसको उसी में रखना है। उसके बाद जब उसको स्टोर करना है तो उसको करना है स्टोर इन कोल्ड एंड डार्क प्लेसेस, जो ठंडी जगह है वहाँ पे उसको स्टोर करना है और अंधेरे में उसको रखना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी कि हमने किस तरह जो है पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करना है, किस तरह परचेज़ करना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर देखनी है और किस तरह हम इसको ट्रांसपोर्टेशन इसकी कर सकते हैं और किस तरह हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलें।